प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास 10th क्लास मैथ में सांख्यिकी चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम CI वर्ग अंतराल। CI का मतलब क्लास इंटरवल। जैसे 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। अब आता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। जैसे 2 1 3 4 2 3। अब हमें यह देखना है कि ये क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, देखो पहला वर्ग अंतराल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। हमने लिखा है 0 10 10 20। इसमें जो राइट हैंड की तरफ संख्या है, ये राइट हैंड की तरफ, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। जो संख्या लेफ्ट हैंड की तरफ है उसको बोलेंगे हम लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। इसी तरीके से लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। और में समानता क्या है? समानता है पहले वाले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट दूसरे वाले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट के बराबर है। उसी तरीके से दूसरे वाले वर्ग अंतराल की अपर लिमिट उच्च सीमा तीसरे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर है। तो ये 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 इस तरह से है। अभी हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और समझनी होगी, ये वर्ग अंतराल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले फ्रीक्वेंसी कैसे आई, कहां से आई। जैसे हमारा कोई है संख्या टर्म मीन्स पर, इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं। जैसे 2 3 4 2 3 6 2 6 3 4 5 7 6 4। ये है, हमने यहां लिखा x। इन संख्याओं में या इन संख्याओं को हमें लिखना है एसएनए मॉडल में, आरोही क्रम में। जो संख्या सबसे छोटी है उसको सबसे पहले लिखेंगे, संख्या को रिपीट नहीं करनी। जो उससे बड़ी है वो उसके बाद में, उससे बड़ी उसके बाद में। सबसे छोटी संख्या इसमें 2, इससे बड़ी है 3, इससे बड़ी है 4, इससे बड़ी है 5, इससे बड़ी 6 और इससे बड़ी है 7। अब हमें यह देखना है इसमें, अभी हम बारंबारता निकालेंगे। जो यहां आ रही थी बारंबारता वो हमें यहां निकालनी है। बारंबारता एफ, फ्रीक्वेंसी। हमें यह देखना है इसमें, इन पदों में, कि हमारा जो दो संख्या है ये कितनी बार आ रहा है। देखो 1 2 3 बार आ रहा है, तो 2 के आगे लिख देंगे हम 3। अभी 3 को देखना है, 1 2 3, ये भी 3 बार आ रहा है, यहाँ भी 3 लिखेंगे। अभी देखना 4 1 2 3, ये भी 3 बार आ रहा है। अभी देखना है 5 को, 5 1 बार आ रहा है। देखना 6 को, 1 2 3। अभी देखना 7 को, तो 1 बार। ये हो गई हमारी बारंबारता। कहने का मतलब
ये संख्या यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है। एक संख्या हमारी 2 बार आ रही है, ये 20, ये 20 संख्या हमारी 2 बार आ रही है। क्वेश्चन में एक संख्या को हम 2 बार नहीं ले सकते, अर्थात इसमें लेंगे हम 0 से लेकर 9 तक। ये पहला वाला वर्ग अंतराल है 0, 10, इसमें लेंगे हम 0 से लेके 9 तक। इसमें लेंगे 10 और 20 वाले में लेंगे 10 से लेके 19 तक। 20 और 30 वाले में लेंगे 20 से लेके 29 तक। कहने का मतलब संख्या को हमें 2 बार नहीं करना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 9 तक जो संख्या है वो हमारी 2 है। 10 से लेके 19 तक की संख्या हमारी सिर्फ 1 है। 20 से लेके 29 तक की संख्या हमारी 3 है। ये इसका मतलब हुआ बारंबारता, जैसे हमने यहां निकाला। अभी हमें ये देखना है कि हमने ये सही क्या गलत किया है। बारंबारता को प्लस करेंगे, मतलब यहां लिखेंगे एन लिख लें या सिग्मा एफ लिख लें, बात एक ही है, एन या सिग्मा एफ। जोड़ेंगे इसको, 3 और 3 6, 9, 10, 13 और ये 14। इन संख्याओं को उनके देखेंगे, अगर इन संख्या ये संख्या 14 के बराबर आती है तो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 आ गया, ये भी 14 आ गया। इसका मतलब हमने सही किया है। तो ये होता है बारंबारता का मतलब। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर का 6 नंबर का आता है। विधि के अनुसार कौन सी विधि से करना है क्वेश्चन, उसी के अनुसार ये 4 या 6 नंबर में आता है। लेकिन हमारी इस बुक में कुछ क्वेश्चन जो 1 नंबर में या विकल्प में आते हैं वो नहीं दिए। वो किस तरह से होते हैं, इससे पहले हम उसको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्स दे रखा है हमें 2 3 5 6 8। हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य कह दें, औसत कह दें या माध्य कह दें, तीनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कोई एक बच्चा है, उसका घर पे नाम कुछ और, क्लास में नाम कुछ और उसके जो मित्र हैं, यार दोस्त हैं, वो उसको किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। बच्चा एक ही है लेकिन उसके नाम अलग अलग हो गए। उसी तरीके से यहाँ भी समांतर माध्य कह दें, औसत कह दें, माध्य कह दें, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसको हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार लिखा है कहीं, इसका मतलब हमें माध्य निकालना है, औसत निकालना है या समांतर माध्य निकालना है। ये हुआ इसका मतलब। कैसे करेंगे, पहले करेंगे हमने एक्स लिख लिया 2 3 5 6 8। उसके बाद करेंगे हम सिग्मा एक्स, ये सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी संख्याओं को जोड़ना, प्लस करना। 2 + 3 + 5 + 6 + 8 जोड़ेंगे। 2 3 5 10 10 6 16 16 और 8 24। यहां करेंगे हम एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। 1 2 3 4 5। अब लिखेंगे यहां, क्वेश्चन में समांतर माध्य पूछ रहा है तो समांतर माध्य लिखेंगे यहां। क्वेश्चन में औसत पूछा है तो औसत लिखेंगे यहां। क्वेश्चन में माध्य पूछा है तो माध्य लिखेंगे यहां। ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स बार। सबसे पहले इसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स बटे एन। सिग्मा एक्स 24 बटे एन। अब लेंगे 5 चौक 20, 4 कौन लगा लिया 0, 5 अट्ठे 40। ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। दोबारा से बताएं इसे, जैसे x 2 3 5 6 8 ये दे रखा है। हमें पूछ रहा है समांतर माध्य या औसत या माध्य ज्ञात करो। तीनों का मतलब एक ही होता है। इसको
हम लिखेंगे समांतर माध्य, औसत या माध्य, इन तीनों को लिखेंगे एक्स बार से। एक्स बार क्वेश्चन मार्क मतलब मालूम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक्स लिख लिया, 2 4 5 6 8 जो ऊपर दिया हुआ है सेम लिख लिया। फिर लिखेंगे एक्स सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ना, इन सभी पदों को प्लस करना। 2 + 3 + 5 + 6 + 8 जोड़ा हमने तो ये हो गया 24। अब एन नंबर ऑफ टर्म, ये टर्म है, पद है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहां लिखेंगे हम समांतर माध्य, या जो क्वेश्चन पूछ रहा है समांतर माध्य पूछ रहा है समांतर माध्य लिखेंगे, औसत पूछ रहा है औसत लिखेंगे, और माध्य पूछ रहा है तो माध्य लिखेंगे। ब्रैकेट में लिख दिया हमने एक्स बार, क्योंकि इन तीनों को हम एक्स बार से दर्शाते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स 24/5 डिवाइड किया तो 4.8, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर, जो हमारी बुक में है। जिस तरह के क्वेश्चन संख्या हमने लिख ली, CI क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60। अब आता है बारंबारता, 2 1 3 4 2 2। ये मैंने बताया था पहले कि 0 10 के बीच में 0 से लेकर 9 तक की संख्या आएंगी, 10 और 20 में 10 से लेकर 19 तक की संख्या आएंगी, 20 और 30 क्लास इंटरवल में 20 से लेकर 29 तक की संख्या आएंगी। उसी तरीके से 0 से लेकर 9 तक की संख्या हमारी वर्ग अंतराल 2 है, इसका मतलब 2 बार आ रही है संख्या, 2 संख्या आ रही है। 10 से लेकर 19 तक की संख्याओं में सिर्फ एक संख्या आ रही है कोई भी, 20 से लेकर 29 तक की संख्या में 3 आ रहा है। अब इसको आगे करेंगे हम, इसका निकालना हमें समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब एक्स बार निकालना है। सबसे पहले हम इसका एक्स निकालेंगे, एक्स मीन्स पद निकालने का क्या है फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारा एक्स निकल जाएगा। 0 10 10, 2 का भाग देंगे 5, 10 20 30, 2 का भाग देंगे 15, 30 20 30, 2 का भाग देंगे 50 25, 30 40 70 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 35, 40 50 90 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 45, 50 60 110, 2 का भाग देंगे 55। अब देखो इस लाइन में कोई समानता है, इस एक्स वाली लाइन में तुम्हें कोई समानता दिखाई दे रही है? क्या समानता है? देखो 5 15 10 घटाएंगे 10 आएगा, इसमें से को घटाएंगे 10 आएगा, इसमें से को घटाएंगे 10 आएगा। कहने का मतलब आगे वाले पद में से उसके पीछे वाले पद को माइनस करेंगे तो 10 आ रहा है। उसी तरीके से यहां देखो उच्च सीमा में से अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करेंगे 10 आ रहा है। इन दोनों में भी 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है। यदि यहां इस वर्ग अंतराल में गैप सेम है तो यहां भी गैप सेम आएगा, ठीक है? यहां भी गैप से, जब यहां गैप है सेम, यहां भी गैप सेम आएगा। अभी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जो समांतर माध्य का सबसे पहला मेथड है, सबसे पहली विधि। कैसे करेंगे? अब करेंगे हम एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स। 5 दूनी 10, 15 1 15, 25 75, 35 140, 90 और 110।
यहां करेंगे सिग्मा एफ एक्स। गलती ना हो, गलती से बचने के लिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई का अंक आना चाहिए। अगर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई नहीं आएगा तो जोड़ने में गलती होगी। 5 5 10 0 अगला 1 2 11 15 22 23 24 50 मतलब 2 2 और 3 और 4 440। अब करेंगे हम सिग्मा एफ कर दो या एन कर दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। 2 और 2 4 4 8 9 10 11 12 13 14। अब निकालेंगे हम समांतर माध्य या एक्स बार। फॉर्मूला होता है पृथक विधि में, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स है 440 बटे 14। भाग देंगे हम 440 में 14 से, 14 42 2000 0 14 कम 14 6 बचा, पॉइंट लगा लिया 0 14 56 4 0 14 42 ज्यादा हो जाएगा 14 28। 2 अंक तक बहुत है, ये जाएगा 31.42। ऐसे नहीं आया, दोबारा से रिपीट कर दे एक बार। ये हमने सीआई दे रखा है, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल 0 10 10 20 इस तरह से। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, दूसरे वाले वर्ग अंतराल की लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इनमें क्या होता है कि 10 10 दोनों संख्या सेम है, बराबर 2 बार आ रही है, 20 20 2 बार आ रही है, 30 30 2 बार आ रही है, लेकिन ये संख्या 2 बार नहीं आएगी। इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें लेंगे हम 0 से लेके 9 तक संख्या आएगी, इसमें 10 से लेके 19 तक की संख्या आएगी, मतलब अपर लिमिट में एक संख्या कम कर देंगे। ये देखा है इसकी बारंबारता। सबसे निकालेंगे इसका पद एक्स। लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स आ जाएगा। 0 10 10 2 का भाग दिया 5, 0 20 2 का भाग 30 हो गया, 2 का भाग दिया 15, ऐसे ही 25 35 45 55। अब देखो यहां इनमें गैप जो है वो सेम है, 0 10 10 का गैप हो गया, 10 20 10 का गैप हो गया, 20 30 10 का गैप हो गया। उसी तरीके से जो हमने एक्स निकाला है, एक्स में भी गैप सेम है, 5 10 15 10 का गैप हो गया, 25 15 10 का गैप हो गया। अब आगे करेंगे हम एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स। जो एफ एक्स निकाला हमने उसमें बारंबारता से कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 15 10 15 का 15 25 75 35 4 140 45 2 90 55 2 110। अब करेंगे सिग्मा एफ एक्स, प्लस किया इसको, यहाँ सिग्मा एफ या एन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसको प्लस किया तो 14 समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। 440 बटे 14 बराबर 31.42। ये इसका समांतर माध्य है। ये हमारी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड जो सबसे पहली विधि है।